आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आज यूपी पुलिस के 5वें दिन का डीवीपीएसटी हो रहा है, अभी चल भी रहा है और कुछ लोगों का हो चुका है। मैं ही थोड़ा लेट पहुंचा क्योंकि आपको पता है कि कैंडिडेट टाइम से पहुंचते हैं, मेरी ड्यूटी होने की वजह से थोड़ा लेट पहुंचना बनता भी है। तो यहाँ पे मुझे पता करने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि आज किस कैंडिडेट को बुलाया गया है, यानी कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट को आज बुलाया गया है डीवीपीएसटी के लिए, क्या क्या चीज़ें चेक हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसी वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो कैंडिडेट सफल हुई है, यानी कि जिसको फिट घोषित किया गया है डीवी और पीएसटी में, वो आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताने वाली है, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर वे में बता देंगी। और एससी से रिलेटेड जो भी आने वाले समय में जिनका भी डीवी पीएसटी होना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को देख लेना। तो देखो, यहाँ आने के बाद पता चला कि आज एससी की लड़कियों का डीवीपीएसटी हो रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितने कैंडिडेट को आज बुलाया गया है। थोड़ा सा मैथ आपका मजबूत हो जाएगा जोड़ने घटाने में। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। बाहर कैंडिडेट के जो गार्जियन है वो खड़े हैं और भीड़ ठीक ठाक है। यहाँ पे आगरा जिला बड़ा है, यहाँ पे अभी भी फीमेल का ही डीवीपीएसटी चल रहा है, क्योंकि यहाँ फीमेल की कैंडिडेट ज़्यादा होंगी। धीरे धीरे फीमेल का खत्म होगा तो यहाँ पे भी जो मेल का है उनका स्टार्ट हो जाएगा, तब मेल का भी आपको जानकारी अच्छे से मिलेगी। मेरी पोस्टिंग आगरा में है और आगरा पुलिस लाइन में फीमेल का हो रहा है, तो इस वजह से मैं लाइव आपको फीमेल का ही जो रिव्यू है वो दे सकता हूँ। बहुत सारे जिलों में मेल का भी हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के शेड्यूल कास्ट की लड़कियां मैक्सिमम बुलाई गई थी, कुछ ओबीसी की भी हैं। और ओबीसी आज बुलाने का पीछे का क्या रीजन है समझ रहे हो ना? जो अदर स्टेट की फीमेल हैं, जो ओबीसी हैं या फिर जो जनरल है, उनको बुलाया गया है। मतलब उनको जनरल में ही काउंट कर देंगे कुल मिला के। मतलब ये है कि आज एससी का हो रहा है, ठीक है। एससी में क्या क्या चीज़ें चेक हो रही हैं? सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट को लेके क्वेरी शेड्यूल कास्ट का ही आ रहा था कि सर मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो पुराना है, इंग्लिश फॉर्मेट पे बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो देखो, सारी चीज़ें मानी जा रही हैं। बाकी पहले आप ध्यान से सुनो जिस कैंडिडेट का डीवीपीएसटी हुआ है कि वहाँ किस चीज़ में बाहर हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें चल जा रही हैं। तो अगले क्लिप में आप सीधे देखोगे कैंडिडेट किस तरीके से आपको बता रही हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो इनका अभी डीवीपीएसटी हुआ है, तो एक बार इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हुई हैं। आप अपना नाम बताओ। आप किस कैटेगरी से हो? तो यहाँ पे डीवीपीएसटी किस तरीके से चल रही है? बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए और हाइट वेट नप रहा है और हाइट थोड़ा बहुत कम भी है तो भी चल रहा है। मतलब ऐसी कोई लड़की थी जिसका थोड़ा बहुत कम हो और उसको पास कर दिए हो? मेरे साथ ही उसकी 0.4 कम था, फिर भी उसको ले लिया था। तो उसके बाद नपा था उसका। एक लड़की की तो हाइट पता नहीं कितनी थी, लेकिन उसको बाहर कर दिया था, उसको वेट करने के लिए बोल दिया था तो आपका दोबारा से होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जैसे बहुत सारी एससी की लड़कियां थी जो बता रही थी, या फिर लड़के हैं एससी के जो कह रहे थे कि सर मेरा जो जाति प्रमाण पत्र है वो इंग्लिश वाले पे बना हुआ है या फिर काफी पुराना, तो ऐसे लोगों को बाहर तो नहीं किया जा रहा था ना? ऐसा तो कोई कैंडिडेट मुझे मिला नहीं है, लेकिन एक लड़का आया था जिसका फीमेल हो गया था। हाँ हाँ। वो उसका शायद उसका आज हो सकता है। अच्छा, और कोई ऐसा था जिसका मतलब आधार कार्ड मतलब अंगूठा मैच ना कर रहा हो तो? अच्छा, ऐसा कोई नहीं था। एक ही बार में कर दिया था। अच्छा, एक बार में ही हो गया था। और बाकी कैसा रहा एक्सपीरियंस डीवीपीएसटी का? अच्छा रहा। घर से बहुत थोड़ा सा डर लग रहा था और यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। चलो सही है जी। और क्या एप्लीकेशन फॉर्म ये चेक कर रहे थे क्या, जो फॉर्म भरने वाला एप्लीकेशन का? एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लिए थे ये? ले लिए थे। अच्छा, ले लिए थे। अच्छा, फोटो कितने ले रहे हैं ये? फोटो एक तो आपका एडमिट कार्ड पे चिपका हुआ होना चाहिए और 3 एक्स्ट्रा होने चाहिए। आप अच्छा। 4-5 लेके आना। अच्छा, 3 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। चलो जी, बढ़िया है। और क्या पूछूं मैं? अभी आगे आने वाले समय में जिन भी लड़कियों का है उनको कुछ कहना चाहोगी आप? बस यही है कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जैसे कि एससी कैटेगरी से अगर कोई लड़की है तो अपना हाई स्कूल, इंटर और आधार कार्ड और जाति निवास होना चाहिए। मतलब डरने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। चलो जी, अपना डॉक्यूमेंट सही रखो, आप सही हो तो फिर सही हो। ओके। और रनिंग आपका कितने टाइम में आ जा रहा है अभी? मेरे 13 से 14 स्पीड में आ जाता है। अच्छा, कुछ ऐसा टिप्स देना चाहोगी? बहुत सारी लड़कियां कह रही हैं कि सर हमारा 15 मिनट से कम ही नहीं हो रहा है। 15 मिनट से कम नहीं हो रहा तो लॉन्ग रनिंग करो। अच्छा। और एक वीक में एक दिन अपनी टाइमिंग लगा के करो, हो जाएगा। चलो जी, थैंक यू बताने के लिए, ताकि इन लोगों का हेल्प हो सके इस वीडियो से। आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, इससे क्लियर हो जा रहा है कि जो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र को लेके टेंशन है, उसको टेंशन के रूप में लेने के बजाय आप इंजॉय करिए। खैर, जो ये कैंडिडेट है उन्होंने अपना अपडेट करा लिया था जाति प्रमाण पत्र, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाति प्रमाण पत्र जो भी आपका फॉर्मेट है उस पर माना जा रहा है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट वाला मैटर आपको मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार में थोड़ा सा
लेके पेचीदा मामला रहता है, इस वजह से वो बहुत उसको छेड़ते नहीं है। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी आने वाले टाइम में किस कैंडिडेट का होगा वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक चीज़ और जानकारी निकल के सामने आ रही है, बहुत सारी लड़कियां पूछ रही थी कि सर मेरी शादी हो गई है और मेरा सभी डॉक्यूमेंट पति के एड्रेस का हो गया। इनफैक्ट जाति प्रमाण पत्र भी मैंने पति के ही साइड से बनवाया था। और प्रॉब्लम पता है कहाँ से आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है वहाँ से कि नोटिफिकेशन में दिया था कि पति की जगह पे पिता के एड्रेस का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो बताओ इन लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। मैंने आपको क्लियर करके बताया था कि आपको पास कर दिया जाएगा, तो उस चीज़ को लेकर लड़कियां टेंशन लेना छोड़ दी थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आ रही है यहाँ सुनने में कि ये लड़की बता रही थी कि सर यहाँ पे क्या था, जिन लड़कियों का ऐसा था उनका DVPST हो तो जा रहा है, बट उन्हें एक अलग डेट दिया जा रहा है कि ये चीज़ क्लियर किया जाएगा बोर्ड से, यानी कि जो भी टीम रहती है वहाँ से क्लियर किया जाएगा कि इस चीज़ पे क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना तो वो चेक ही करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन की चीज़ों को बदलने के लिए या तो भर्ती बोर्ड गए और लास्ट में आपको पता था कि दिया हुआ था भर्ती बोर्ड का अंतिम डिसीजन होगा, वो चीज़ों को किस तरीके से पेश करती है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही है कि आप लोग के पक्ष में फैसला आएगा जब वो इस पॉइंट को देखेगी। जब सभी एड्रेस पति का है तो कोई भी लेखपाल या कोई भी अधिकारी पिता के साइड से डॉक्यूमेंट नहीं बना सकता है, वो फर्जी माना जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये शायद आपके दिमाग में भी ये बातें घुस रही होंगी ना कि भाई जब सब जो डिटेल है वो मेरे पति के साइड का है, मैं किस तरीके से पिता के साइड से जाति प्रमाण पत्र बनवा सकती हूँ। भाई वहाँ रहूँ तब तो बनवाऊँ, ऐसा थोड़ी है कि मेरी जाति इस गांव में मानी जाएगी और मैं निवासी दूसरे जगह की हो गई। तो ये आपके ही पक्ष में फैसला लिया जाएगा। बाकी यहाँ जो आज लंबाई नापी जा रही है, मतलब ऐसे समझो कि एक लड़की का 151.6 हाइट थी, लेकिन उसको 3-4 बार नापने के बाद पास कर दी है। तो मतलब ये है कि सही तरीके से हो सकता है खड़ी हो गई हो, ऐसा वो गलती नहीं करेंगे। तो अगर आप सही तरीके से खड़ी होती हो या खड़े होगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप लंबाई में पास हो जाओगे। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर इस जिले में पूछ के बता दीजिए कैसे नापा जा रहा है, कैसे नहीं नापा जा रहा है। मुझे लगता है ये जानने से ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग किस तरीके से खड़े हो रहे हो, इस चीज़ में सुधार करो। अगर सही से खड़े हो गए, क्योंकि अगर मान लो कहीं मैनुअल भी हो रहा होगा या फिर ऐसे समझ लो कि जिस जिले में आपकी लंबाई नपनी है वहाँ मैनुअल भी नपाई हो रही होगी, तो सही से नहीं खड़े होगे तो वैसे भी बाहर हो जाओगे, क्योंकि आप मैनुअल को डिजिटल में चेंज नहीं कर सकते हो। जहाँ मान लो अवेलेबल है मैनुअल और डिजिटल, वहाँ तो आप चैलेंज करके कर सकते हो कि मेरा डिजिटल पे नापा जाए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैनुअल है, वहाँ क्या करोगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि दिक्कत होने वाली है आप लोगों को। ठीक है, सब लोग पास हो जा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो जिनकी शादी हो गई है, जिनका ये वाला मैटर था, उस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ गए होगे। बाकी बहुत जल्द यहाँ पे मेल का भी DVPST स्टार्ट होने वाला है। जो ही DVPST स्टार्ट होगी चीज़ें आप तक पहुँचती रहेंगी, लेकिन आपको करना क्या है, आपको वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे भी लगे कि इतने मेहनत से ड्यूटी के बाद बिना खाए पिए आके वीडियो बनाने का कुछ तो फल मिल रहा है। और बाकी आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो फ़ायदा लेने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें सही से सही बताने की। बाकी और लोग भी सही ही बताते होंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। बाकी जानकारी कहीं से मिले, मेरा मतलब ये है कि जब बात अपनी आए तो स्वार्थी हो जाना चाहिए, कहीं से फ़ायदा उठा लो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि रनिंग करते होगे। जिनका भी कल DVPST है उन लोगों से मुलाकात होगी पुलिस लाइन पे 1 बजे के आसपास। तो अपना ध्यान रखिएगा और रनिंग करते रहिएगा। ध्यान में ये रखने की ज़रूरत है कि लगभग फरवरी के आसपास रनिंग होगी, तो अगर पैर पे चोट लगा तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।